हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन संकरण। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले उतनी संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हमारा संकरण क्या होता है? हमारा संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले उतनी संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर हमारा एक s ऑर्बिटल लिया गया है और एक हमारा p ऑर्बिटल लिया गया है। तो जब इन दोनों s ऑर्बिटल तथा p ऑर्बिटल इन दोनों की ऊर्जा समान हो, जब इन दोनों एक s ऑर्बिटल तथा p ऑर्बिटल इन दोनों की ऊर्जा समान हो तो यही दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हमारा एक s ऑर्बिटल तथा p ऑर्बिटल तथा इन दोनों की ऊर्जा समान हो तो ही दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। इसी को इस पॉइंट में कहा गया है कि संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले, यहाँ पर दो परमाणु ऑर्बिटल लिया गया है और इनकी ऊर्जा समान है। इसी को इस पॉइंट में कहा गया है कि जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो समान ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल्स को लिया गया है। तो यही दोनों परमाणु ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके समान ऊर्जा वाले उतनी संख्या में संकरित कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आप सभी को कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हमारा हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमारे दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान हो तो वही परमाणु ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके उतनी संख्या में समान ऊर्जा वाले हमारे संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। इसमें फर्स्ट है हमारा s ऑर्बिटल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये राउंड शेप के होते हैं। तो हमारा जो s ऑर्बिटल होता है उनका शेप कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से राउंड शेप के होते हैं और इनके बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखिए इनके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। s ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होता है बट अलग अलग परमाणु में इनका साइज अलग हो सकता है। तो जो हमारा s ऑर्बिटल का शेप होता है हमेशा गोलाकार ही होता है, लेकिन विभिन्न परमाणु में इनका जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 1s ऑर्बिटल है इनका जो साइज है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए 2s ऑर्बिटल का साइज जो है इस 1s ऑर्बिटल की अपेक्षा कुछ बड़ा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विभिन्न परमाणुओं में इनका जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो शेप है यानी कि इनका जो शेप है आकृति है हमेशा गोलाकार ही होता है। इनका शेप जो है हमेशा गोलाकार ही होता है, लेकिन विभिन्न परमाणुओं में इनका जो साइज है अलग अलग हो सकता है। तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा s ऑर्बिटल। देन है इसमें सेकेंड p ऑर्बिटल। तो हमारा जो p ऑर्बिटल के टोटल 3 पार्ट होते हैं, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। हमारे जो p ऑर्बिटल होते हैं इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया हमारा px ऑर्बिटल, एक हो गया हमारा py ऑर्बिटल और एक हो गया हमारा pz ऑर्बिटल। तो जो हमारे p ऑर्बिटल होते हैं इनकी आकृति किस प्रकार से होती है? इनकी जो आकृति होती है यानी कि शेप होती है डमरू के आकार को होती है। इस प्रकार से ये डमरू के आकार की इनकी शेप होती है। इसी को इस पॉइंट में कहा गया है कि ये डम्बल शेप के होते हैं। इनकी जो आकृति होती है डमरू के आकार की होती है। और उसके बाद देखिए p ऑर्बिटल 2 लोब से मिलकर के बने होते हैं। हमारे जो p ऑर्बिटल होते हैं कुछ इस प्रकार से 2 लोब से मिलकर के बने होते हैं। p ऑर्बिटल को px, py, pz से निरूपित करते हैं। तो हमारे जो p ऑर्बिटल हैं इनको हमारा px, py, pz इससे हम निरूपित करते हैं। मतलब p ऑर्बिटल के यहाँ पर हमारा टोटल 3 पार्ट होता है जिसको हम px, py और pz ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। देखिए इनकी पहचान ये जिन अक्ष के सहारे रहते हैं उसी से होती है। यदि हमें px, py, pz ऑर्बिटल की पहचान करनी है तो इसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं? ये जिन अक्ष के सहारे रहेंगे उसी के अनुसार हमारा इनकी पहचान होती है। मतलब देखिए यदि हमारा जो ये दोनों लोब जो हैं यदि हमारा x एक्सिस पर हैं तो इसको हम px ऑर्बिटल कहेंगे। देन देखिए यदि हमारे दोनों लोब जो हमारे y एक्सिस पर हैं तो इसको हम py ऑर्बिटल कहेंगे। देन देखिए यदि हमारे दोनों लोब हमारे z एक्सिस पर हैं तो इनको हम pz ऑर्बिटल कहेंगे। मतलब ये जिन अक्ष के सहारे होंगे मतलब ये दोनों लोब ये जिन अक्ष के सहारे होंगे उसी के अनुसार इनकी पहचान होती है।
तो यह हो गया हमारा पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। हमारे टोटल पी ऑर्बिटल टोटल 3 पार्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले हमारा एस ऑर्बिटल जो गोलाकार शेप का होता है तथा विभिन्न परमाणुओं में इनका साइज जो है अलग अलग हो सकता है। नहीं देखा हमने पी ऑर्बिटल जिनमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तथा इनकी पहचान करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जीन अक्ष के सहारे होंगे, ये दोनों लोग जीन अक्ष के सहारे होंगे, उसी के अनुसार इनकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर हमने एस और पी ऑर्बिटल को देखा। आगे बाद में हम डी ऑर्बिटल होता है हमारा, एफ ऑर्बिटल होता है, उसको हम आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को देखे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना संकरण के कुछ नियम देख लेते हैं, यानी कि हाइब्रिडेशन के हमारा किस प्रकार से नियम होता है उसको देख लेते हैं। तो देना है हमारा संकरण यानी कि हाइब्रिडेशन के नियम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक ही एटम के लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल ही आपस में संकरित हो सकते हैं। तो एक ही एटम के लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में संकरित हो सकते हैं, मतलब हमारे हाइब्रिडेशन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो समान होनी चाहिए, तभी हमारा हाइब्रिडेशन हो पाता है। यदि एनर्जी डिफरेंट होगा तो हमारा किसी प्रकार से हाइब्रिडेशन नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी है कि यदि हमारे जो संकरण में जो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उनकी जो एनर्जी हो समान हो, तभी हमारा हाइब्रिडेशन हो पाता है। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट, इसमें जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतनी संख्या में नए संकर ऑर्बिटल बनते हैं, अर्थात संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब देखिए यदि हमारा हाइब्रिडेशन में जितने भी ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, मतलब हमारे हाइब्रिडेशन में जितनी भी संख्या में ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतनी ही संख्या में हमारे संकरित कक्षा का निर्माण होता है। हमारे हाइब्रिडेशन में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतनी ही संख्या में हमारा संकरित कक्षक का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। जितनी संख्या में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में भाग लेंगे उतनी संख्या में हमारे संकरित कक्षक का निर्माण होगा। देखिए इसमें थर्ड, इस प्रोसेस में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में हमारा ऑर्बिटल से परस्पर मिश्रित होते हैं, इसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन मिश्रित नहीं होते हैं। देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट, इनसे बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन है जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। देखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली 3 टाइप की हाइब्रिडेशन होते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें हम मुख्यतः 3 प्रकार के हाइब्रिडेशन को पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा sp3 संकरण, देन सेकंड है हमारा sp2 संकरण, देन उसके बाद हमारा sp संकरण। तो आगे हमारा टॉपिक होगा sp3 संकरण, उसके बाद देखेंगे हम sp2 संकरण, उसके बाद sp संकरण। तो किस प्रकार से होता है कि हमारा हाइब्रिडेशन के नियम, संकरण का नियम। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडेशन संकरण कुछ इस प्रकार से होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।